HD एक्स्ट्रा न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा व कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। बहुत बड़ा फैसला और बम्पर खुशखबरी ये सभी देशवासियों के लिए है, सभी देश की जनता के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये जुर्माना वो जुर्माना इस तारीख तक कर दो, उस तारीख तक कर दो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं तो वरना इतना लगेगा, ये लगेगा, चक्कर काटो, CSC सेंटर के काटो, मित्र के काटो, इन सभी से सकूला के काटो, इन सभी से छुटकारा आज दे दिया गया है। बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला आज ले लिया गया है। साथियों, आधार कार्ड की जो अनिवार्यता है, आधार कार्ड की जो जरूरत है वो खत्म कर दी गई है। HD एक्स्ट्रा न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, यदि आप मेरे साथ जुड़े हो, केंद्र व भारत सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, केंद्र व भारत सरकार का छोटा बड़ा आदेश हो, या कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, जो आपके काम की खबर हो, जो आपके काम की खबर हो, सटीक दूंगा, विश्वसनीय दूंगा और तथ्यात्मक दूंगा। ऐसा नहीं आया यार बोलार चलार निकल गया, नहीं भाई, तथ्य दिखाऊंगा। जो न्यूज़ दूंगा बिल्कुल प्रामाणिक न्यूज़ आपको जानकारी देने का काम करूंगा। यदि आप मेरे साथ जुड़े हो तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे पता नहीं चला कब मोदी सरकार या केंद्र सरकार की योजनाएं कब चली गई। या तो आप मेरे साथ जुड़े नहीं या फिर मेरे को देखते नहीं। चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई। और साथियों, अब चलते हैं इस मुद्दे पर, इसको हम दिखाते हैं। माननीय उच्च न्यायालय के अंदर केंद्र सरकार की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से जो सरकारी वकील पेश हुआ था, उसने साफ साफ कह दिया है। और इसको लेकर उसके अंदर जो है बहुत बड़ा बदलाव चुनाव आयोग केंद्र सरकार करने जा रही है। मतदाताओं के पंजीकरण के लिए आधार नंबर देना अब अनिवार्य नहीं है, आधार कार्ड लिंक करवाना अब जरूरी नहीं है। चुनाव आयोग बार बार जो वो बढ़ा देते हैं डेट, बड़ी धमकियां बड़ी उसमें समाचार पत्रों में आती हैं, उसमें आती हैं कि 1000 का जुर्माना लगेगा, 500 का लगेगा, जल्दी करो अपना उससे लिंक, वोटर कार्ड से आधार कार्ड को लिंक। तो लिंक करने की कोई जरूरत नहीं है। और नया जो वोटर ID कार्ड बनेगा उसमें भी आधार कार्ड देना कोई जरूरी नहीं है। आधार कार्ड का जो कॉलम है उसके अंदर से हटाया जाएगा, मतदाता फॉर्म के अंदर से, और लिंक करने के लिए भी कोई वो नहीं है। इसको लेकर बड़ा विवाद उठ रहा था और इसको सुप्रीम कोर्ट में केस इसमें डाला गया था। सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला, जब सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ थे, जस्टिस JB पारदीवाला थे और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ थी जो इस मामले को सुन रही थी। सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया, चुनाव आयोग ने कर दिया। पहले यह दिखा दिया, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मतदाता सूचियों में मतदाताओं के पंजीकरण के लिए आधार नंबर देना अब अनिवार्य नहीं है, आधार कार्ड को वोटर ID कार्ड से लिंक करना जरूरी नहीं है। आयोग की ओर से, चुनाव आयोग यानी केंद्र सरकार यानी भारत सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सुकुमार पट्ट जोशी और वकील अमित शर्मा, ये दो वकील इस बेंच के सामने वो हुए थे, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ और JC पारदीवाला, जो मैंने आपको वो जज बताए हैं, उनके समक्ष। तो उन्होंने कहा है कि आयोग जो है, चुनाव आयोग मतदाता सूची के जो पंजीकरण फॉर्म है उस फॉर्म में बदलाव करेगा और उसमें जो कॉलम दे रखा है आधार कार्ड को अनिवार्यता को लेकर, उसमें उस कॉलम को, आधार संख्या का जो कॉलम है वो उसके अंदर मतदाता फॉर्म के अंदर से हटाया जाएगा। तो जिसने लिंक आधार कार्ड से वोटर ID कार्ड नहीं करवाया है, नो टेंशन रहो, करवाने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी इसमें केंद्र सरकार की ओर से पहले ही स्पष्ट था कि आपको वो करने की जरूरत नहीं है। और यहां फिर 2022 में मतदाता पंजीकरण संशोधन नियम 2022 आता है, उसके अंदर तब से इसको लेकर बड़ा वो हुआ है, तब से इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा केस डाले गए हैं। ये आप देख सकते हो, वोटर कार्ड के लिए आधार अनिवार्य नहीं। दूसरा एक और बड़ा फैसला इसके अंदर आया है, निजी सूचना से निजता के अधिकार का उल्लंघन संभव। ये जो है, ये स्कूलों के रिगार्डिंग दूसरा फैसला है वोटर ID से अलग। इसमें भी एक हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि स्कूल एडमिशन में बच्चे से आधार कार्ड लेना अब जरूरी नहीं है। अगर वो आधार नहीं दे रहा है तो आप नहीं ले सकते। आधार नंबर जो है उसमें पूरी डिटेल्स व्यक्ति की होती हैं। ये निजता का उल्लंघन होता है, किसी को अपनी प्राइवेसी का सबके पास अधिकार है। क्यों इसको लेकर विवाद हो रहा था, क्यों इसको लेकर वोटर कार्ड आधार कार्ड को लिंकिंग को लेकर सवाल उठ रहे थे? इसको लेकर सवाल इसलिए उठ रहे थे कि वोटर कार्ड जो होता है ये सिर्फ एक पहचान का दस्तावेज होता है।
आधार कार्ड सब चीज का दस्तावेज होता है, डेटा लीक हो सकता है आधार नंबर से, पूरा का पूरा कोई फ्रॉड कर सकता है इसको लिंक करने से। ये सब अलग अलग तथ्य वहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने रखे, जो इसको पसंद नहीं करते, और जो पसंद करते हैं जो सरकार, उनकी तरफ से इसको लेकर कहा गया था कि आधार ना देने पर वोटर लिस्ट से हम नाम नहीं काटेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि आधार ना देने वालों के इसके पर्याप्त कारण बताने होंगे, लेकिन बिल में पर्याप्त कारण का स्पष्ट ही इन्होंने नहीं किया था। जो मतदाता सूची पंजीकरण जो 2022 बिल आया था संसद के अंदर, और उसे पारित भी करा लिया था मोदी सरकार ने। तो साथियों, मोटे व सीधे शब्दों में ये बात है कि वोटर कार्ड के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है, वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान दे लेना, यही आपके लिए काम की खबर है। बहुत बड़ी ये ब्रेकिंग है। सुप्रीम कोर्ट का देर शाम के लिए बहुत बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फैसला ही क्या, उन्होंने जब स्वीकार ही कर लिया, उन्होंने केस डाला, जो इससे प्रभावित लोग थे उन्होंने केस डाला, जो नहीं देना चाहता है अपना आधार कार्ड वोटर आईडी के लिए, वहाँ चुनाव आयोग आता है, वो कह देते हैं ठीक है जी, ये जो है अगर इसको लेकर निजता का उल्लंघन है, ये उसके दायरे में आ रहा है, तो हम इसको ले लेंगे। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी फैसला सुनाते उससे पहले ही सरकार और चुनाव आयोग ने अपने कदम पीछे खींच लिए। तो ये निजता का उल्लंघन था, इसलिए इसको, वहीं सरकार की तरफ से कहना था कि इससे डबल वोटर आईडी है वो रुकेंगी, फ्रॉड रुकेगा। सरकार ने इसको लेकर अपने उसमें बड़े पक्ष रखे। तो एक बड़ी खुशखबरी, मैं कहूँगा राहत देने वाली ये खबर है। वोटर आईडी कार्ड में आधार कार्ड को लिंक करने का जो फैसला था, जो लिंक करने की अनिवार्यता, वो ठीक नहीं थी, ये जरूरत नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड अब जो है बहुत बड़ा दस्तावेज, इसे कैसे हम दे सकते हैं। उसके लिए वोटर आईडी 5 साल में एक बार काम आता है, वोटर आईडी कार्ड, उससे हम इसको लिंक करेंगे तो 5 साल में एक बार काम। अब इसमें तो वो डाटा हमारा लीक हो जाता है, तो बहुत बड़ा जो है वो बनता है उस व्यक्ति के लिए। तो साथियों, एक बड़ा फैसला था जो हमने आपको बताया है। ऐसे ही सूचना पाने के लिए, केंद्र में भारत सरकार की योजनाओं के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।